आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि हमारी जिंदा खुदावन ने आप सबकी हमारी रक्षा करी और हमें फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। आज का जो वचन है दूसरा इतिहास 7:14 और आज का विषय है दीन और नरम बनो। तो आइए इस वचन को कोई पढ़िए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। हालेलुया। यह देख रही हो कि यीशु मसीह किस तरह से है परमेश्वर हमसे। यह देख रही हो जब सुलेमान राजा ने अपने आप को समर्पित करा था और किस तरह से परमेश्वर ने उससे बाचाएं मांगी। तो इस वचन में हमें यही बता रिया है, तभी यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। तो देख रही हो परमेश्वर कितनी बड़ी हमसे बाचाएं बांध रही है कि मैं तुम्हारे देश को यों का त्यों कर दूंगा। तो अगर देख रहे हो कि अगर हम 34 में देखेंगे भजन संहिता, तो उसमें 6 में देखेंगे कि इन 3 जनों ने पुकारा तभी यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। ये देख रहे हो जब हम दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तभी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब सुलेमान राजा ने दीन होकर प्रार्थना करी और परमेश्वर कह रही है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तो परमेश्वर हमारे उत्तर देने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सभी मसीह भाई बहनों से कहती हूँ कि दीन और नरम होकर अपने देश के लिए प्रार्थना करो। प्रभु हमसे बाचाएं बांध रही है कि मैं इस क्या करूँगा, इस देश को यों का तो कर दूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो हमारी देख, अगर हम 10 में देखेंगे 34 में भजन संहिता में, तो वो हमसे बाचाएं बांधता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी हे यहोवा तेरी तुलना कौन, जो दीनों को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरंदियों के लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। तो बड़े बड़े बलवंतों के हाथ से जब बचाता है प्रभु, जब हम दीन और नरम होकर हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर। मेरे को वचन में लिखे मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने देश के लिए दीन और नरम होकर प्रार्थना करें। और जो क्या यहूदी क्या अन्य जाति सभी के लिए परमेश्वर कह रहा है कि दीन और नरम होकर प्रार्थना करो। और जिस देश में जो मारी फैली है उसको क्या होगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उन लोगों को चंगा करेगा जो इस मारी में। उन्होंने कही विपत्ति के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। तो परमेश्वर हर समय संकट के समय कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। तो परमेश्वर हर समय हमसे यही वचन बताता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। तो ये संकट हमारे पूरे देश पर आया हुआ है, तो इस संकट के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे और हमारे साथ सभी मिलकर प्रार्थना करें। और कोई भी इस महामारी से क्या करे, घबराए नहीं। और जो लोग घबराए हुए हैं उनके लिए क्या करें, हम यहोवा की भलाई के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जिस किसी को किसी की मदद की जरूरत है तो वो एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन बताता है कि विपत्ति के समय मैं तुझे अपने मंडप में छुपा लूंगा। तो तुम एक दूसरे की सहायता मदद करो और जिसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है आप उसकी ज़रूरतों को पूरी करो, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है प्यारे यहोवा परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को ग्रहण करें प्यारे यहोवा परमेश्वर, सचमुच जब तेरी प्रजा के लोग दीन होकर नरम होकर प्रार्थना करते हैं तो आप स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। पिता मुझे विश्वास है प्यारे यहोवा परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन जितने अन्य जाति लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें प्यारे यहोवा परमेश्वर की हमारे देश पे से इस बीमारी को हटाए। पिता जितने लोग प्यारे यहोवा परमेश्वर इस महामारी से तड़प रहे हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, एक जन को आपके हाथ में देती पिता कि पिता जिस दुख को प्यारे यहोवा परमेश्वर वो देख रहे हैं, एक आने वाली
ब्लेसिंग को देख नहीं पाए प्यारे जो परमेश्वर। हमारे दिल्ली शहर को पिता मैं आपके हाथ में देती पिता, हमारे दिल्ली शहर को इस महामारी से बचाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं दिल्ली शहर के लिए पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। मैं हर एक देश के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर, मैं हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर, इस महामारी से उन्हें बचाए प्यारे जो परमेश्वर। जो लोग तड़प रहे हैं पिता, आप हमारी दीन मन की प्रार्थना को सुने और कबूल करें। जितने लोग दीन होकर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन सबकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता, कि जो हमारा देश बड़ी महामारी से बचाया जा सके, हमारे देश के लोग बचाए जा सके प्यारे जो परमेश्वर। अपने देशवासियों को सबको आपके हाथ में देती पिता, अपनी सभी राज्य की सरकारों को आपके हाथ में देती हूँ, सब मिलकर काम करें प्यारे जो परमेश्वर। अपनी दिल्ली सरकार को आपके हाथ में देते प्यारे जो परमेश्वर। वो सरकार अकेली नहीं है दिल्ली में, आप उसके साथ है प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग दिल्ली सरकार के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। जितने राज्यों की सरकार के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। हम देश के प्रशासन को पिता, अपने डॉक्टरों को, स्टाफ को, सबको आपके हाथ में देते प्यारे जो परमेश्वर। सबकी सहायता मदद करें पिता, सबको आपकी मदद की जरूरत है प्यारे जो परमेश्वर। दीन मन की प्रार्थना तोड़ती है बहुत से बंधनों को तो पिता, आज हमारे देश पर से सारे बंधन टूट चुके हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना का हमें जवाब दिया है पिता, हमें विश्वास है प्यारे जो परमेश्वर। जिस तरह से सुलेमान की आपने प्रार्थना को सुना और शर्म में से उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, तो पिता मुझे विश्वास है प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिता, सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया है पिताजी। जो यूट्यूब चैनल पर हमारे इस वीडियो को देखते पिता, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते पिता, इस महामारी से उन्हें बचा संभाल कर रखना पिता, कि हमारे साथ उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। और वो अपनी समस्याओं को पिता, अपनी बीमारियों को कमेंट बॉक्स में लिखे पिता। जिस तरह से हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता, हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। तो पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और श्यामवर्ती नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे।